हालेलुया, धन्यवाद। आज का टॉपिक है सपने में शैतान के जाल। शैतान ईमानदारी से नहीं लड़ता, वह प्रकाश से दूर रखने के लिए अंधकार में हमला करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो सपने को लेकर एक बड़ा बना लेते हैं। ये वीडियो पूरी तरह सुने। आज इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज आप जानेंगे सपने में शैतान कैसे जाल बिछाता है और कैसे हम सपने को कैंसिल करते हैं, कैसे हम अपने अधिकार से सपने को नष्ट करते हैं, शैतान के बिछाए हुए जाल को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह वीडियो बड़ा है और इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जीवन भी बदलेगा। इस वीडियो को पूरा सुने, प्रभु आपको आशीष करेगा और आपका जीवन आज बदलेगा। महत्वपूर्ण है कि मैं आपको सपने के बारे में कुछ खिलाऊं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से विश्वासी धोखा खा जाते हैं। आज विश्वासियों की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक सपनों के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत से मसीह ये गलत सोच रखते हैं कि उनका हर सपना परमेश्वर की ओर से सीधा संदेश है। कोई भी सपना आप परमेश्वर से तुलना नहीं कर सकते। हर एक सपना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह धारणा शैतान के लिए धोखा देने, निराशा करने और उनके विश्वास को पटरी से उतारने के लिए एक खुला द्वार है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर से दूर करने के लिए और रेल की पटरी से ट्रेन को उतारने के लिए उसकी एक बहुत बड़ा योजना है शैतान का। विश्वासियों को यह कहते हुए सुनना आम बात है, मैंने सपना देखा कि मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार था, या मैंने अपने सपने में एक भयानक दुर्घटना देखी, या परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे इसका शब्द निकालते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई सपना साफ दिखाई दिया या भावनात्मक लगता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक प्रकाशन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल हमें पहला यूहन्ना 4:1 में स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है, प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। सपनों को भी उसी तरह परखा जाना चाहिए, परमेश्वर के लिए वचन के अचूक माप के अनुसार। सपनों को एक रणनीति युद्ध क्षेत्र के रूप में सोचें, जहां शैतान लाभ की तलाश करता है। जैसे शिकारी रात में रणनीति रूप से जाल बिछाते हैं जब उनके शिकार की और सुरक्षा सबसे कम होती है। शैतान सपनों को उपयोग तब करता है जब हमारी प्राकृतिक सुरक्षा कम होती है। आपकी सुरक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा पर जब आप संदेह करते हो, आप हिल जाते हो, तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। नींद के आड़ में वह भय, चिंता और संदेह को जगाने के लिए डिजाइन की गई छवियां दिखाता है। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब ने घोषणा की, क्योंकि जिस डरवानी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर
आ जाती है। अय्यूब 3:25 या एक आत्मिक सिद्धता को प्रकट करता है। भय वही मुसीबतें आकर्षित करने का एक तरीका होता है जिसने हमें डराते हैं। जब विश्वासी डरवाने सपनों पर ध्यान देते हैं, जब विश्वासी परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत लोग हैं डरवाने सपने देख लिए ना, उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देते हैं तो वो अनजाने में शत्रु की रणनीति में सहयोग करते हैं। आप शत्रु के बताए हुए फेंके हुए जाल में आप फंस जाते हैं, और जब उसके बातों पर विश्वास करते हैं तो उसको एक नया ताकत मिलता है, जिससे उसे उनके जीवन में प्रवेश का मौका मिल जाता है। जब आप कोई भी सपने को बार बार अपने दिमाग में मनन करते हो तो शैतान जो है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए वो रास्ता ढूंढ लेता है। उसी रास्ते के द्वारा वो आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है। परमेश्वर कभी भी अपने वादों को आपके सपनों की शर्तें पर निर्भर नहीं करता। वह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, तुम सिर होंगे, पूछ नहीं। व्यवस्था विवरण 28:13। तेरी हानि के लिए बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। क्या है? नहीं होगा। परमेश्वर सिर्फ वचन से आपसे बातें करता है और घोषणा करना सिखाता है। यशायाह 54:17, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इब्रानियों 13:5। ध्यान दें कि यह वादे पूर्ण है या सपनों या व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का वचन हृदय विश्वसनीय और आनंद का है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सपनों को हम जवाब कैसे दें? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जवाब आपको कैसा देना है? परेशान करने वाले सपनों का बाइबल के अनुसार जवाब देना है। परेशान करने वाले सपने को बाइबल के अनुसार आपको क्या करना है? जवाब देना है। जवाब आपको देना है। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक विश्वासी को परेशान करने वाले सपनों को कैसे जवाब देना चाहिए, आज इस वीडियो को सुने। आप समझेंगे और जानेंगे कि हमें उस सपने से कैसे लड़ना है, डरवाने वाले सपने से, शैतान के फेंके हुए जाल को कैसे फाड़ना है। इस वचन को सुने। सपने को परखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 कहता है, सब बातों को परखें, जो अच्छी है उसे थामे रहें, क्योंकि आपका सपना परमेश्वर के प्रगट चरित्र और उसके वचन के अनुरूप है। अगर नहीं तो उसे तुरंत ठुकरा दें। क्या करें? अगर सपना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सपना होगा, वो परमेश्वर की ओर से है। अगर उस वचन के अनुसार नहीं है तो उसे तुरंत ठुकरा दें। अब ठुकराना कैसा है? भय से भरे हुए सपनों को डांटें। अगर वो डरवानी, भय और चिंता की सपने हैं तो उसको डांटना कैसे है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम सीखते हैं और जानते हैं और समझते हैं अपने अधिकार को। मसीह में अपने अधिकार का उपयोग करें। याकूब 4:7 कहता है, शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। साहस पूर्वक कहो, यीशु के नाम से मैं इस भय को डांटता हूं। इस स्वप्न का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आपको ऐसा ही घोषणा करना है। भय को वचन से बदलें। क्या करना है? भय को वचन से बदलें। अब भय को वचन से कैसे बदलें? अगर भय की कोई भी समस्या आपका पीछा करती है तो भजन संहिता 91:5 पुष्टि करता है, तू न रात के भय से डरेगा। अपने जीवन और अपने परिवार पर परमेश्वर की सुरक्षा और वादों की घोषणा करे। ऐसे ही बोलना है, तू न रात के भय से डरेगा,
तो ना हर एक रोग से डरेगा, हर एक बीमारी से ना डरेगा, ऐसा बोलना है। परमेश्वर की भलाई पर ध्यान दें। डरवाने सपनों पर ध्यान देने के बजाय अपने मन को जानबूझकर उस पर केंद्रित करें जो शुद्ध मन, भावना और प्रशंसनीय है, उस पर ध्यान दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ध्यान देना है। आप अपने अधिकार को जानें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की, सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम आप सबके जीवन में हमेशा बना रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो सुनने को मिलेगा रिकॉर्डिंग के द्वारा। अगली बार अगली वीडियो में बनाएंगे मसीह में आपका अधिकार क्या है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।